तो हिंदू का धर्म क्या है? हिंदू धर्म नहीं है कोई, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू का धर्म क्या है? मैंने पूछा, जीवानंद प्रभु एक दो से तो चुप हो गए। मैं तो हर से मिलता हूं, जब भी कभी दुकान में या किसी से गया मैं उससे यही पूछता हूं, मैंने आप कौन है? बोलता है मैं हिंदू हूं। मैंने क्यों? मेरा नाम हिंदू है, रमेश। मैंने कहा मैंने अपने कुत्ते का नाम अनिल रखा है, हिंदू है वो? नाम से कोई हिंदू होता है? मैंने कहा तुम तो भारतीय भी नहीं हो। मुझे अभी पीछे ABVP ने हाथरस के अंदर एक लेक्चर रखवाया, काफी लोग बैठे थे मंच के ऊपर, मेरे को बुलाया गया बोलने के लिए। उस दिन मुझे आना था जयपुर भी। मैंने देख मैं 10 मिनट बोलूंगा सिर्फ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो भारतीय की बात कर रही थी, भारत माता की जय। तो मैं भी गया, मैंने क्या बोला बताऊं? भारतीय सोच की जय। क्या? भारतीय सोच की जय। मैंने कहा वो तो तुम भी नहीं जानते भारत माता की जय कर रहे हो। जानते हो भारतीय सोच क्या है? हमारी सोच 100 साल पुरानी नहीं, 500 साल पुरानी नहीं, 5000 साल पुरानी नहीं है। हमारी सोच लाखों साल पुरानी है। परंतु हम अपने आप को, मैं कहता हिंदू भी छोड़, तू भारतीय भी नहीं है। तेरे पास सिर्फ आधार कार्ड है भारतीय होने का। क्या है प्रभु जी? आधार कार्ड है भारतीय होने का, बाकी तो कहीं से भी भारतीय नहीं है, क्योंकि तू भारतीय सोच को तो जानता ही नहीं है। जानते हो प्रभु जी भारतीय सोच क्या है? हमने लोगों को गले लगाने के चक्कर में अपना गला कटवा लिया। अरे घर में लाते हो लोगों को, परंतु अपना अस्तित्व खोते हो क्या? हमने अपना अस्तित्व खो दिया प्रभु जी। बिलीव इट और नॉट, इट इज अ फैक्ट। ये असलियत है। और इसमें ब्लेम करने वाले मेरे ही नहीं, आपके भी माता पिता, आपके माता पिता के माता पिता, उनके माता पिता, ये सब इन्वॉल्व हैं। ये पिछले 8-10 पीढ़ियां जो है ना, उन्हें बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ये भारतीय सोच वो है प्रभु जी, जिसको एक बहुत ही विख्यात इतिहासकार और इंटरनेशनल अफेयर्स का, जिस आदमी ने इंटरनेशनल अफेयर्स पे 38 वॉल्यूम लिखी, जिसको कि पूरा विश्व से चर्चा करता था जानने के लिए, उनका नाम था डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी। गूगल पे जाके जाना, जरा सर्च करना, और 12 वॉल्यूम लिखे हैं इतिहास पे। उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु जी कि आज विश्व ऐसे कागार पे खड़ा है कि इसका विनाश होना एक सत्य है। उसने कहा अगर विनाश से बचाना है उसका एक ही तरीका है, और वो भारतीय सोच है, हिंदू सोच है। ये उसने लिखा है। मैं भी नहीं जानता था ये सोच। मैं भी भारतीय मानता था अपने आप को, क्योंकि पिताजी फौज में थे, पिताजी बहुत स्ट्रांग थे। तो क्या होता है, कैंटोनमेंट के अंदर 3-3, 4-4 महीने के लिए किसी ना किसी यूनिट के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उसको मिलिट्री पुलिस का हेड बना दिया जाता है। तो बचपन में देखा मैंने, तो उसमें सिनेमॉल भी होते हैं। तो मेरे पिताजी जब, पहले क्या होता था वो जी, और अपना जन गण मन राष्ट्रीय गान, तो पिताजी खड़े कर देते थे पुलिस अपने आर्मी वालों को। जो हिलता था उसके अंदर उसको डंडे पड़ते थे, चाहे वो डीएम हो या कमिश्नर हो, क्योंकि मिलिट्री वाले से कौन पंगा लेगा। पहला स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, हिलोगे नहीं। अब तो मुझे भी वो याद थी प्रभु जी, जब असेंबली में हमारे जनगण मन होता था स्कूल के अंदर, तो अगर कोई हिलता था मैं मारता था उसको बाद में। परंतु मेरे को भी नहीं पता था कि भारतीय सोच क्या है। मैं अपने आप को भारतीय तो बोलता था, क्योंकि मैं यहां पैदा हो गया, इसलिए अपने आप को भारतीय समझता था। अरे भारतीय सोच तो ऐसी है प्रभु जी कि अगर आप जान जाए ना प्रभु जी, मेरे को मुसलमानों तक ने लिखा है प्रभु जी, बोल के एलाए कि अगर ये हिंदू सोच है ये तो कमाल की है, आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र से नवाजे। ये है हमारी सोच।
जिसको हम भी नहीं जानते, जिसको हम हिंदू भी भूल चुके हैं। ये है हमारी सोच। इसी को लेकर मैं 26 साल की उम्र के अंदर मैं लगा था कि किसी तरीके से सोच को वापस स्थापित किया जाए, क्योंकि मैंने उस उम्र के अंदर इस सोच के बारे में कुछ जान लिया था। भगवत गीता हमारी सोच है। क्या है प्रभु जी? आप कहोगे 5000 साल पहले बोली गई, आप तो कहते हो लाखों साल पहले की सोच चली आ रही है। अरे आपको भगवत गीता का एक शब्द नहीं पढ़ा, कन्वर्जन की बात करते हो। अरे अगर आपके पास आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली हो तो आप 10वीं क्लास थोड़ी जाओगे वापस। परंतु अगर आपने नहीं करी हुई प्रभु जी और आप पहली क्लास वाले हो तो ऑटोमेटिकली चले जाओगे। अरे हमारी सोच तो ऐसी है कि आप किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ शास्त्र कहते हैं कि जिसके साथ आसक्ति करोगे अगला जन्म वैसा ही मिल जाएगा। अब दुश्मनी आसक्ति है कि नहीं एक प्रकार की? हाँ, और बड़ी डेंजरस है प्रभु जी। जिससे आसक्ति होती है और किसी एक आसक्ति होती है, क्या कहो उसको, अनुकूल, फिर एक आसक्ति होती है प्रतिकूल। प्रतिकूल वाली आसक्ति ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि आप दुश्मन के बारे में हर टाइम सोचते रहते हो, अनुकूल वाले के बारे में नहीं सोचते। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि बेटा जब शरीर त्यागेगा तो जो आसक्ति होगी वहां चला जाएगा। तो अगर मुसलमानों से प्रतिकूल वाली आसक्ति करी तो क्या होगा प्रभु जी? अगला जन्म नमाज पढ़ोगे, फिर हिंदुओं से लड़ोगे। तो फिर हम क्या करें? घर बैठ जाए? नहीं, कौन कह रहा है? पहले अपनी सोच तो जान। आज तुझे कोई ग्रीन कार्ड दे दे अमेरिका का तो तू तो कुछ भी बनने को तैयार हो जाएगा। हिंदू क्या, तू तो कहेगा बिंदु भी बन जाऊंगा मैं। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। आपको गर्व ही नहीं है। आप बताइए आप क्या क्या किस चीज पे गर्व करते हो? जो भी चीज है सारी की सारी ये तो पाश्चात्य है। सारी सोच आपकी क्या है आज की तारीख में? बताओ मुझे आप, हैं? बताइए। है मोदी प्रभु? खिचड़ी भी नहीं है, अब प्योर पाश्चात्य है। पहले तो पैर छूते थे, अब तो घुटने पे आ गए, फिर घुटने से पेट पे आ गए, अब कहते हैं हाय पॉप। है प्रभु जी? है डॉक्टर साहब? इज इट राइट और रॉन्ग? अब वो हाथ जो जहां हुआ करता था वो आशीर्वाद देता है बाप को। सही बात है गलत बात है मोतवानी प्रभु? यही है ना? आशीर्वाद देता है, ऐसे देते ना आशीर्वाद। और वो पिताजी के साथ, उसका कारण है क्योंकि आपने अपने बच्चों को अपनी हिंदू सभ्यता तो सिखाई नहीं। सभ्यता, यानी कि सभ्यता कभी नहीं रुकेगी जब तक कि सभ्यता के पीछे दर्शन क्या है, सोच क्या है, जब तक उनको ये मालूम नहीं होगा तब तक वो अपनी सभ्यता को रख नहीं सकते।